ओम शांति। आज की तारीख है 3 मई 2015। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 28 नवंबर 1979। मुरली का सार: प्रवृत्ति में रहते भी निर्वृत्ति में कैसे रहें। आज बाप दादा अपने कल्प पहले वाले सिकिलधे कोटों में से कोई बाप को जानने और वर्षा पाने वाले किसी विशेष ग्रुप को देख रहे थे। कौन सा ग्रुप होगा? आज विशेष प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चों को देख रहे थे। चारों ओर के बच्चों के प्रवृत्ति के स्थान भी देखे। चारों ओर बच्चों के प्रवृत्ति के स्थान भी देखे। जहां आप रहते हैं वो स्थान भी बाबा ने देखे। व्यवहार के स्थान भी देखे। व्यवहार के स्थान भी देखे। परिवार भी देखे। और आज की तमोगुणी प्रकृति और परिस्थितियों का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, राज्य का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, ये हालचाल देख रहे थे। आप जिस प्रवृत्ति में रहते हो वो स्थान भी देखा। आपका जिनके साथ व्यवहार रहता है उनको भी देखा। आपके परिवार को भी देखा। और आज की तमोगुणी प्रकृति और परिस्थितियों का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, राज्य का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, ये हालचाल देख रहे थे। कौन देख रहे थे? बाप दादा। बाप दादा विशेष एक ग्रुप देख रहे थे। वो ग्रुप है प्रवृत्ति वालों का। तो प्रवृत्ति में क्या क्या होता है वो सब भी बाप दादा देख रहे थे। देखते देखते कई बच्चों की कमाल भी देखी कि कैसे प्रवृत्ति में रहते हुए भी निर्वृत्त रहते हैं। देखते देखते बाबा जब ये सब देख रहे थे तो बाबा ने कई बच्चों की तो कमाल देखी कि कैसे प्रवृत्ति में रहते हुए भी निर्वृत्त रहते हैं। प्रवृत्ति और निर्वृत्ति दोनों का बैलेंस रखने वाले बहुत अच्छा श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हैं। प्रवृत्ति और निर्वृत्ति दोनों का बैलेंस रखने वाले बहुत अच्छा श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हैं। सदा बाप के साथी और साक्षी हो बहुत अच्छा पाठ बजाते विश्व के आगे प्रत्यक्ष प्रमाण बने हुए हैं। बाबा ऐसे बच्चों को देख रहे हैं जो सदा बाप के साथी और साक्षी हो बहुत अच्छा पाठ बजाते विश्व के आगे प्रत्यक्ष प्रमाण बने हुए हैं। सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर किसी भी प्रकार की माया के वार से व माया के अनेक आकर्षण से सदा सेफ रहने वाले हैं। रहते प्रवृत्ति में हैं पर वो इन सब चीजों से न्यारे हैं और सेफ है माया के वार से। सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर किसी भी प्रकार की माया के वार से व माया के अनेक आकर्षण से सदा सेफ रहने वाले हैं। कौन? ऐसे कई बच्चे बाबा ने देखे जो प्रवृत्ति में रहते हुए ऐसे रहते हैं। ऐसे विश्व से न्यारे और निराले बच्चों को देखकर बाप भी बच्चों के गुण गाते हैं। ऐसे विश्व से न्यारे और निराले बच्चों को देखकर बाप भी बच्चों के गुण गाते हैं। कई ऐसे बच्चे देखे जो रहते प्रवृत्ति के स्थान पर हैं, लेकिन सच्चे बच्चे होने के कारण साहेब उन पर सदा राजी रहते हैं।
कई ऐसे बच्चे देखे रह प्रवृत्ति के स्थान पर रहे हैं, जहां उनकी प्रवृत्ति है वहां पे रह रहे हैं, लेकिन सच्चे बच्चे होने के कारण साहेब उन पर सदा राजी रहते हैं। न्यारे और प्यारे के राज को जानने के कारण, न्यारे और प्यारे के राज को जानने के कारण सदा स्वयं से भी राजी रहते हैं, क्योंकि वो न्यारे होने और प्यारे होने के राज को जानते हैं, तो वो स्वयं से भी राजी रहते हैं। प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं, क्योंकि वो न्यारे और प्यारे होने का राज जानते हैं। प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ बाप दादा भी सदैव उन पर राजी रहते हैं। रहते प्रवृत्ति के स्थान पर है, सच्चे बच्चे हैं तो साहेब उन पर राजी, न्यारे और प्यारे रहते हैं इसलिए स्वयं से भी राजी, और प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ बाप दादा भी सदैव उन पर राजी रहते हैं। ऐसे स्वयं को और सर्व को राजी रखने वाले राजयुक्त बच्चों को कभी भी अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती। जो ऐसे राजी बच्चे हैं, है ना, जो राजी रखते हैं, जो अपने को भी राजी रखते, बाप को भी राजी रखते, प्रवृत्ति को भी राजी रखते, ऐसे स्वयं को और सर्व को राजी रखने वाले राजयुक्त बच्चों को कभी भी अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि केस ही नहीं जो काजी बनाना पड़े, कोई केस ही नहीं जो काजी बनाना पड़े। कई बार सुना है ना, क्या मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, सुना है ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अपने ही संस्कारों के केस अपने पास बहुत होते हैं, जिस पर अपने अंदर ही बहस चलती रहती है। अपने ही संस्कारों के केस बहुत होते हैं जिस पर अपने ही अंदर एक बहस चलती रहती है, राइट है या रोंग है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कहाँ तक होना चाहिए, ये बहस चलती रहती है। और जब अपने आप फैसला नहीं कर पाते तो दूसरों को काजी बनाना पड़ता है। काजी की जरूरत तो तभी पड़ती है ना, जब आपके अंदर अपनी एक बहस चले जा रही है, और जब आपको अपने बहस में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो फिर दूसरे को काजी बनाना पड़ता है। फिर किसी की छोटी बात होती है, किसी की लंबी होती है। अगर बाप और आप दोनों मिलकर फैसला कर दो तो सेकंड में समाप्त हो जाए। बाप और आप अगर दोनों मिलकर फैसला कर दो तो सेकंड में समाप्त हो जाए, और किसी को काजी या वकील या जज बनाने की जरूरत ही नहीं। ठीक, काजी की जरूरत कब पड़ती है, जब आप अपने ही अंदर बहस कर रहे हैं, क्या रोंग है क्या राइट है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऐसा करे या ना करे। जब इस तरह की सोच अपने अंदर चलती है अपने ही संस्कारों के प्रति, माना राजी नहीं है, जो राजी नहीं है उसे काजी चाहिए, और जो राजी है उसे काजी नहीं चाहिए। इसे कहा मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, माना दूसरे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब बाप और आप दोनों मिलकर फैसला कर दो तो सेकंड में समाप्त हो जाएगा, केस समाप्त सेकंड में। जब बाप और आप दोनों मिलकर फैसला कर दो, और किसी को काजी या वकील या जज बनाने की
जरूरत नहीं होती। ठीक। प्रवृत्ति का कायदा होता है कि अगर कोई भी बात प्रवृत्ति में होती है तो माँ बाप बच्चों तक भी पहुंचने नहीं देते हैं। होता है ना प्रवृत्ति का कायदा कि माँ बाप अपने लेवल पर ही हैंडल कर लेते हैं, बच्चों को तो पता ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है घर परिवार के अंदर, उन्हें उससे फारिग रखते हैं। मालूम है ना, ये कायदा होता है कि नहीं होता प्रवृत्ति का? या बच्चों को बिठाया जाता है, 2-2 साल के बच्चों को, देखो ये क्या हो गया है, नहीं बिठाया जाता। माँ बाप अपने लेवल पर ही उस समस्या को निपटा कर बच्चों को पता भी नहीं पड़ता कि घर परिवार में हो क्या रहा है। ये प्रवृत्ति का कायदा होता है कि अगर कोई भी बात प्रवृत्ति में होती है तो माँ बाप बच्चों तक भी पहुंचने नहीं देते हैं, वहां ही स्पष्ट कर समा देते हैं, अर्थात समाप्त कर देते हैं। अगर तीसरे तक बात गई तो फैलेगी जरूर, और जितना कोई बात फैलती है उतना बढ़ती है। जैसे स्थूल आग जितनी फैलेगी उतना नुकसान करेगी। ये भी छोटी छोटी बातें भिन्न भिन्न प्रकार के विकारों की आग है। जो ये छोटी छोटी बातें आती है ना, डायरेक्ट तो बात करते नहीं, इनडायरेक्ट इधर उधर घुमाते रहते हैं, तो ये है आग फैलाना। ये भी छोटी छोटी बातें भिन्न भिन्न प्रकार के विकारों की आग है। आग को वहां ही बुझाया जाता है, फैलाया नहीं जाता। आग को वहां ही बुझाया जाता है, फैलाया नहीं जाता। प्रवृत्ति में बाप और आपके सिवाय तीसरी समीप आत्मा अर्थात परिवार की आत्माओं में भी बात फैलनी नहीं चाहिए। बाप और आप बीच में अगर तीसरा कोई आया तो आपकी बात जरूर फैल जाएगी। कहते नहीं, हमने तो सिर्फ उसी को तो बताया है, वो हमारा अपना है, उसका भी कोई अपना होगा, उसका भी कोई अपना होगा, और बात फैल जाती है। बाप से बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि घबराते रहते हैं, किसी ना किसी को सहारा बनाते रहते हैं, और जब सहारे बन जाते हैं तो ये नहीं पता पड़ता ये सहारे नहीं है, ये नुकसान करेंगे, केस बढ़ जाएगा। काजी बना के सोचते हैं कि शायद हमारा केस यहीं सॉर्ट आउट हो जाएगा। वो घर में हो सकता था, लेकिन काजी बना दिया तो केस बढ़ जाते हैं। अब वकील करोगे किसी केस के लिए, एक घर में ही निपटाया जा सकता था, 4 दीवारी में ही बात खत्म हो जाती। अब अगर वकील किया गया तो बाहर चली गई ना बात, अब उसको समेटना मुश्किल हो जाता है। प्रवृत्ति में बाप और आपके सिवाय तीसरी समीपात्मा अर्थात परिवार की आत्माओं में भी बात फैलनी नहीं चाहिए। मियाँ बीबी राजी हो जाओ। बीबी कौन, मियाँ कौन? बाबा कहते मियाँ बीबी राजी हो जाओ। नाराज अर्थात राज को ना जानने के बरोबर। नाराज हो, इसका मतलब कोई ना कोई राज नहीं जानते हो, तभी आप नाराज हो। नाराज अर्थात राज को ना जानने के बरोबर। कोई ना कोई ज्ञान का राज मिस करते हो तब नाराज होते हो। कोई ना कोई ज्ञान का राज मिस करते हो। नाराज का अर्थ है जो राज को नहीं जानता। मालूम है ना ये? तो अगर आप नाराज होते हो तो कोई ना कोई ज्ञान का राज आप मिस करते हो, तब नाराज होते हो, चाहे स्वयं से या दूसरों से। नाराज तो नाराज है, चाहे खुद से नाराज हो रहे हो या दूसरों से।
खुद से नाराज हो रहे तब भी राज को नहीं जानते, दूसरों से हो रहे तो भी राज को नहीं जानते। तो वकील करने से वही छोटी बात बड़ा केस बन जाती है। वकील कब किया जाता है? जब केस बनाना होता है। अगर घर की बात घर में रह के आपस में परिवार में बैठकर आपस में मिलजुल कर वो निपटा ली जाए तो बाहर वाले की तो कोई जरूरत ही नहीं है, और फिर वो घर की बात बाहर नहीं जाती है। वकील किया माना केस बड़ा। तो वकील करने से वही छोटी बात बड़ा केस बन जाती है। इसलिए तीसरे को सुनाना अर्थात घर की बात को बाहर निकालना। माना यहाँ पे किसकी बात है? हम आत्माओं की। बाप और हम अगर किसी तीसरे को, अगर आप अपनी बात किसी तीसरे को सुनाते हो तो आपकी बात बाहर निकल गई। ठीक, जो बात हमें बाबा को बतानी चाहिए तो तीसरे को आप हम सफर बना के सुना रहे हो उसको। तो वकील करने से वही छोटी बात बड़ा केस बन जाती है। इसलिए तीसरे को सुनाना अर्थात घर की बात को बाहर निकालना। जैसे आजकल की दुनिया में जो बड़े केस होते हैं वे अखबार तक फैल जाते हैं, तो यहाँ भी ब्राह्मण परिवार के अखबार में पड़ जाते हैं। जैसे कोई बड़ा केस है, आपका बड़ा केस बाहर गया तो वो अखबार में छपकर आता है, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। ठीक है, वैसे ही यहाँ भी ब्राह्मण परिवार के अखबार में पड़ जाते हैं। तो क्यों नहीं आपस में फैसला कर लो? बाप जाने और आप जाने, तीसरा कोई नहीं। बाप जाने और आप जाने, तीसरा कोई नहीं। कोई कोई बच्चों का संकल्प पहुंचता है कि मियाँ बीबी तो ठीक, लेकिन मियाँ निराकार और बीबी साकार तो मेल कम होता है, इसलिए कभी मिलन होता है कभी नहीं होता है। कोई कोई बच्चों का संकल्प पहुंचता है बाबा के पास कि मियाँ बीबी तो ठीक है, लेकिन मियाँ निराकार बीबी साकार। समझ गए? मियाँ कौन? शिव बाबा। बीबी कौन? हम आत्माएं। समझ गए ना? मियाँ निराकार और बीबी साकार तो मेल कम होता है, इसलिए कभी मिलन होता है कभी नहीं होता है। कभी रूढ़िहान पहुंचती है कभी नहीं पहुंचती, अर्थात रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, इसलिए काजी करना पड़ता है। माना अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं कि काजी क्यों करना पड़ता है हमको, कि कभी तो हमारा मैसेज पहुंचता है कभी नहीं पहुंचता, कभी तो रूढ़िहान होती है कभी नहीं होती, कभी रिस्पॉन्स मिलता है कभी नहीं मिलता, इसलिए काजी करना पड़ता है। लेकिन मियाँ ऐसा मिला है जो बहुरूपी है। लेकिन मियाँ ऐसा मिला है जो बहुरूपी है। जो रूप आप चाहो तो एक सेकंड में जी हजूर के हाजिर हो सकते हैं। लेकिन आप भी बाप समान बहुरूपी बनो। मियाँ कैसा मिला है? बहुरूपी। जो रूप आप चाहो तो एक सेकंड में जी हजूर के हाजिर हो सकते हैं, ऐसा मियाँ है। जो रूप आपको चाहिए उसी रूप में मियाँ आपका हाजिर हो सकता है। लेकिन आप भी बाप समान बहुरूपी बनो। बाप तो एक सेकंड में आपको उड़ाकर वतन में ले जाएंगे। बाप वतन से आकार में आते हैं, आप साकार से आकार में आओ। मिलने के स्थान पर तो पहुंचो। जो स्थान मियाँ बीबी ने मुकर्रर किया है मिलने का,
मिलने के स्थान पर तो पहुंचो। स्थान भी तो ऐसा बढ़िया चाहिए ना जहाँ मियाँ बीबी मिल सके। ऐसा बढ़िया स्थान चाहिए। वो कौन सा स्थान है? स्थान भी तो ऐसा बढ़िया चाहिए ना। सूक्ष्म वतन, आकारी वतन मिलने का स्थान है। सूक्ष्म वतन में आओ, दोनों चलो। वो मूल वतन से चलेंगे, आप ये स्थूल वतन से चलो, तो दोनों मीटिंग काम फिक्स करेंगे सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन, आकारी वतन मिलने का स्थान है। समय भी फिक्स है, अपॉइंटमेंट भी है। अपॉइंटमेंट भी ली हुई है ना आपने। समय भी फिक्स है, अपॉइंटमेंट भी है, स्थान भी फिक्स है। फिर क्यों नहीं मिलन होता? समय भी आपका फिक्स है कि किस समय आपने मिलना है, अपॉइंटमेंट भी फिक्स है, स्थान भी फिक्स है आपका कि कहाँ मिलना है। फिर क्यों नहीं मिलन होता? पूछा है बाबा ने। फिर क्यों नहीं मिलन होता? सिर्फ गलती क्या करते हो, मिलन क्यों नहीं हो पाता? सिर्फ गलती क्या करते हो, मिट्टी के साथ वहां आना चाहते हो। गलती क्या करते हो? सिर्फ एक ही गलती करते हो कि मिट्टी के साथ वहां आना चाहते हो। यह देह मिट्टी है, यह देह मिट्टी है। जब मिट्टी का काम करना है तब करो, लेकिन मिलने के समय इस देह के भान को छोड़ना पड़े। मिलना है तो इस देह के भान को छोड़ना पड़े। जब आपको मिट्टी का काम करना है तब करो, लेकिन मिलने के समय इस देह के भान को छोड़ना पड़े। जो बाप की ड्रेस वह आपकी ड्रेस होनी चाहिए। जो बाप की ड्रेस वह आपकी ड्रेस होनी चाहिए। समान होना चाहिए ना। मुलाकात होने जा रही है, मीटिंग फिक्स है, अपॉइंटमेंट पूरी पक्की है, टाइम भी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। पर मुलाकात करने के समय आप एक जैसे दिखने तो चाहिए। बाप की ड्रेस वह आपकी ड्रेस होनी चाहिए, समान होना चाहिए ना। जैसे बाप निराकार से आकारी वस्त्र धारण करते हैं, आकारी और निराकारी बाप दादा बन जाते हैं। आप भी आकारी फरिश्ता ड्रेस पहन कर आओ। बाप दादा निराकारी से आकारी वस्त्र धारण करते हैं, आकारी और निराकारी बाप दादा बन जाते हैं। आप भी आकारी फरिश्ता ड्रेस पहन कर आओ, चमकीली ड्रेस पहन कर आओ, तब मिलन होगा। चमकीली ड्रेस पहन कर आओ, तब मिलन होगा। ड्रेस पहनना नहीं आता है क्या? ड्रेस पहनना नहीं आता है क्या? ड्रेस पहनो और पहुंच जाओ। ये ऐसी ड्रेस है जो माया के वाटर या फायर प्रूफ है। माया उस ड्रेस को और आपको टच ही नहीं कर सकती। ये ऐसी ड्रेस है जो माया के वाटर या फायर प्रूफ है। इस पुरानी दुनिया के वृत्ति और वाइब्रेशन प्रूफ है। ये ऐसी ड्रेस है। इतनी बढ़िया ड्रेस आपको दी है, फिर वे अपॉइंटमेंट के टाइम पर भी नहीं पहनते। जो अपॉइंटमेंट मिली है उसके टाइम पर इतनी बढ़िया ड्रेस आप पहनते ही नहीं, के साथ ही उड़ना जा रहे हैं। इतनी बढ़िया ड्रेस आपको दी है, फिर वे अपॉइंटमेंट के टाइम पर भी नहीं पहनते। पुरानी ड्रेस से ज्यादा प्रीत है क्या? जब दोनों समान चमकीली ड्रेस वाले होंगे और चमकीले वतन में होंगे तब अच्छा लगेगा। जब दोनों समान चमकीली ड्रेस वाले होंगे और चमकीले वतन में होंगे तब अच्छा लगेगा। एक पुरानी ड्रेस वाला और एक चमकीली ड्रेस वाला जोड़ी मिल नहीं सकती।
एक ने चमकीली ड्रेस पहनी, माना बाप के पास चमकीली ड्रेस और आपके पास पुरानी ड्रेस, तो जोड़ी मिल नहीं सकती, इसलिए अनुभव नहीं होता। पुराने वाइब्रेशन इंटरफेयर कर देते हैं, इसलिए आपसी रूढ़ियान का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। पुराने वाइब्रेशंस, आपके अपने पुराने वाइब्रेशंस उसके अंदर इंटरफेयर कर देते हैं, इसलिए आपसी रूढ़ियान का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, क्लियर समझ में नहीं आता, इसलिए औरों का अल्पकाल का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए औरों का अल्पकाल का सहारा लेना पड़ता है। वैसे ये मियाँ बीबी का नाता इतना स्नेही और समीप का है जो इशारे से भी समझ ले। वैसे तो ये नाता मियाँ बीबी का इतना समीप और इतना स्नेही है जो इशारे से ही समझ ले। इशारे से भी सूक्ष्म संकल्प ही समझ ले। इतना गहरा, इतना समीप और इतना समान का नाता है। किसका? मियाँ बीबी का। मियाँ कौन? शिव बाबा। बीबी कौन? हम आत्मा। वैसे ये मियाँ बीबी का नाता इतना स्नेही और समीप का है जो इशारे से भी समझ ले, इशारे से भी सूक्ष्म संकल्प में ही समझ ले। ये ऐसा प्रीत का नाता है, ये ऐसा प्रीत का नाता है। फिर बीच में तीसरे को क्यों डालते हो? फिर बीच में तीसरे को क्यों डालते हो? तीसरे को डालना अर्थात अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट करना। तीसरे को डालना अर्थात अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट करना। हाँ, ये रूढ़ियान करो कि मेरा मिलन कैसा हुआ, मेरी रूढ़ियान क्या हुई। हम शरीक सहयोगी बन आपस में रूढ़ियान करो, ये ठीक है। ये रूढ़ियान कर सकते हो कि मेरा मिलन कैसा रहा, मेरी रूढ़ियान क्या हुई। हम शरीक सहयोगी बन आपस में रूढ़ियान करो, काजी बना के रूढ़ियान नहीं करो। काजी बनाकर रूढ़ियान नहीं करो, केस लेकर रूढ़ियान नहीं करो। तो काजी को छोड़ दो और राजी हो जाओ। काजी को छोड़ दो और राजी हो जाओ। जब पसंद कर लिया, फिर बीच में किसी को क्यों डालते हो? क्यों डालते हो किसी को बीच में? जब पसंद कर लिया, एक दूसरे को पसंद कर लिया, या अभी भी किसी से वेरीफाई कराना है कि मैंने जिसको पसंद किया वो ठीक है? बाप कराएगा? नहीं कराता ना। आपको देखा और पसंद कर लिया। जब पसंद कर लिया, फिर बीच में किसी को क्यों डालते हो? बीच में डालते हो तो बीच भंवर में आ जाते हो। बीच में डालते हो किसी को तो बीच भंवर में आ जाते हो। बचाने की मेहनत फिर भी मियाँ को ही करनी पड़ती है। जब आप किसी को बीच में डाल देते हो और खुद फंस जाते हो, मियाँ की बीबियां फंस गई, तो बचाने की मेहनत फिर भी मियाँ को ही करनी पड़ती है। इसलिए विश्व कल्याण का कार्य रह जाता है। आप भंवर में फंसते रहते हो और मियाँ बचाता रहता है, और जो कार्य करने के लिए हम मियाँ बीवी इकट्ठे हुए वो कार्य ही रह जाता है। वो कार्य है विश्व कल्याण का, वो तो कहीं और ही रह जाता है। बीबियां अपने काम में ही इतनी उलझ जाती है। बचाने की मेहनत फिर भी मियाँ को ही करनी पड़ती है, इसलिए विश्व कल्याण का कार्य रह जाता है। फिर पूछते हैं विनाश कब होगा? अब बीबियां तैयार ही नहीं तो विनाश कैसे हो रहे? देखो बाबा कैसे, कितनी गहरी बात और कितनी रमणीकता के साथ समझाई।
अब बीबियां तैयारी नहीं तो विनाश कैसे करें? समझा विनाश क्यों नहीं हो रहा है? समझा कि विनाश क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बीबिया कहती है कि चलो मियाँ जी चलते हैं। हम सभी आत्माएं यही कहती है ना, चलो बाबा आप घर चलते हैं। कब चलते हैं? या बीबियां ये पूछती है कि आगे क्या होने वाला है? अब मियाँ कहे पहले तुम तैयार तो हो जाओ, तुम तैयार हो तो तुम्हें लेके चलूं, ऐसे थोड़ा लेके चल दूंगा, मैं तो रेडी हूं। इसीलिए कहा जाता है ये बीबियां तैयार होने में इतना टाइम लगाती है। अब यहाँ बीबियां कौन है? आत्मा। कितनी रमणीकता के साथ बाबा ने ये बात समझाई। मियाँ कौन? शिव बाबा। बीबियां कौन? आत्माएं। समझा विनाश क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बीबियां अपने काम में इतनी बिजी हो गई है। जो कार्य मिला हुआ है वो कार्य है विश्व कल्याण का, वो तो हुआ नहीं। तो अब मत पूछना कि विनाश कब होगा, जब आप तैयार हो जाएंगे तभी तो होगा। ड्रेस का परिवर्तन करने नहीं आता तो विश्व का कैसे परिवर्तन करेंगे? जब आपको ड्रेस का परिवर्तन करना नहीं आता तो आप विश्व का परिवर्तन कैसे करेंगे? अच्छा, अब प्रवृत्ति वालों का हालचाल फिर सुनाएंगे। आज तो आपकी प्रवृत्ति का हाल सुनाया कि आपकी प्रवृत्ति में क्या चलता है, फिर प्रवृत्ति वालों का हालचाल फिर सुनाएंगे। ऐसे सदा राजयुक्त, युक्ति युक्त, सदा समीप संबंध में रहने वाले, सदा राजी रहने वाले और सर्व को राजी रखने वाले, सदा मिलन मनाने वाले, ऐसे सदा बाप के साथी और साक्षी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। टीचर्स के प्रति अव्यक्त महावाक्य। टीचर्स अर्थात बाप समान सर्वश्रेष्ठ आत्माएं। टीचर्स को हर वर्ष कोई नया प्लान बनाना चाहिए। सेवा के प्लान तो स्टूडेंट्स भी बनाते हैं, लेकिन टीचर्स को विशेष क्या करना है? बाप दादा ने कहा सेवा के प्लान तो स्टूडेंट्स भी बनाते हैं, लेकिन टीचर्स को विशेष क्या करना है? अब ऐसा अपना संगठन बनाओ जो सबके मुख से यह निकले कि ये अनेक होते भी एक है। ऐसा अपना संगठन बनाओ कि ये अनेक होते भी एक है। जैसे यहाँ दीदी दादी दो हैं, लेकिन कहते हैं दोनों एक है, तो ये प्रभाव पड़ता है ना। जब ये दो होते हुए भी एक समान एक दूसरे को रिगार्ड देते, दो होते हुए एक दिखा रही हैं, तो आप अनेक होते हुए एक का प्रमाण दे सकते हो। जैसे कहते हैं कि सबकी वाणी एक ही होती है, जो एक बोलती वही सब बोलते हैं। ड्रेस भी एक जैसी, वाणी सबकी एक ही ज्ञान के पॉइंट्स की होती, भले सुनाने का ढंग अलग हो, सार एक ही होता है। वैसे ऐसा ग्रुप बनाओ जो सब कहें ये अनेक नहीं है, एक है। ये अनेक नहीं है, एक है। यही विशेषता है ना। जो एग्जाम्पल कोई निमित्त बने जिसको फिर सब फॉलो करेंगे, ऐसा कोई एग्जाम्पल बने और फिर सब उसको फॉलो करेंगे। इसमें जो ओटे सो अर्जुन। तो कौन अर्जुन बनेगा? जो अर्जुन बनेंगे उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगी। सिर्फ एक बात का ध्यान देना पड़ेगा। कौन सी बात? क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक दूसरे को सहयोग दे, विशेषता देखते हुए कमजोरियों को ना देखना, ना सुनना, ये अभ्यास पक्का करना पड़ेगा।
सिर्फ एक दूसरे को सहयोग दे, विशेषता देखते हुए, वरना आपके संगठन में वो बात कैसे आएगी, उसके लिए बाबा हमको गाइड कर रहे हैं कि सिर्फ एक दूसरे को सहयोग दे, विशेषता देखते हुए, कमजोरियों को ना देखना, कमजोरियों को ना देखना, ना सुनना, यह अभ्यास पक्का करना पड़ेगा। देखते हुए भी कमजोरी को समाकर सहयोग देते रहें। किसी की कोई कमजोरी है, उसको देखकर समाकर सहयोग देते रहें। तिरस्कार नहीं करें, लेकिन तरस की भावना रखें। तिरस्कार नहीं करें, लेकिन तरस की भावना रखें कि इसको परिवर्तन होने में हम सहयोग देंगे। एक होता है तिरस्कार करना, एक होता है तरस की भावना रखें। जैसे दुखी आत्माओं के ऊपर रहमदिल बनते हो, वैसे कमजोरियों के ऊपर भी रहमदिल बनो। अगर ऐसे रहमदिल बन गए तो क्या हो जाएगा? अनेक होते हुए भी एक बन जाएंगे। अगर किसी की कमजोरियां ही गाने की आदत पड़ गई तो अनेक ही दिख रहे हैं, लेकिन अगर किसी की कमजोरियों को समा रहे हो, उसको फैला नहीं रहे हो, इधर से उधर, उधर से इधर, अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो एक दिखोगे। अनेक होते हुए भी एक बन जाएंगे। वैसे भी लौकिक में देखो, जो समझदार परिवार होते हैं, स्नेही परिवार होते हैं, वे क्या करते हैं? एक दूसरे की कमजोरी की बात समाकर, एक दूसरे के सहयोगी बनकर बाहर अपना नाम बाला करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, घर में, परिवार में जो भी बात हो जाए, बाहर लेकिन यही दिखाते हैं कि हम सब एक हैं। वो घर में ही उस परिवार में जो बात हुई है वहीं पर उसको खत्म कर लेते हैं, बाहर नहीं निकालते। जो समझदार परिवार होते हैं, स्नेही परिवार होते हैं, वे क्या करते हैं? एक दूसरे की कमजोरी की बात समाकर, मान लो किसी की कमजोरी दिख भी गई या किसी की कोई गलती नजर भी आ गई, तो वो आगे नहीं पास करते, तो उसको वहीं पर समाकर एक दूसरे के सहयोगी बनकर बाहर अपना नाम बाला करते हैं। कमियों का बखान नहीं करते हैं, उसे कहते हैं स्नेही परिवार। अगर आप अपने परिवार में अपने ही बच्चों की या अपने ही संबंधियों की कमियां गायन करे जा रहे हो, तो फिर आपका परिवार स्नेही परिवार है? जिनके साथ रहते हो या जिनका सहयोग आपने देना है, उनकी ही कमियां गा रहे हो और बाहर निकाल रहे हो, तो बताओ फिर संगठन कैसे मजबूत होगा? एक दूसरे की कमजोरी की बात समा लेते हैं, ऐसे भी परिवार होते हैं। एक दूसरे के सहयोगी बनकर बाहर अपना नाम बाला करते हैं। अगर कोई परिवार में गरीब होता है, अगर उनके परिवार में कोई गरीब है, तो उसको मदद दे करके भरपूर कर देते हैं। यह भी परिवार है। या ये गरीब है, ये गरीब है, इसका ये है, इसका ये है, ऐसे व्याख्यान करते रहेंगे अगर बाहर, तो परिवार थोड़ा है। इसकी ये कमी है, इसकी ये कमी है, इसकी ये कमी है। अब ये बाबा अपने बच्चों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो आप ये करते हो, इसकी ना ये कमी है, इसकी ना ये कमी है, इसकी ये कमी है, सबको बताते रहते हैं। अगर कोई परिवार में गरीब होता है तो उसको मदद दे करके भरपूर कर देते हैं, यह भी परिवार है। अगर कोई संस्कार के वश है, अगर किसी का कोई संस्कार आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये उसके वश है, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सहयोग देकर, हिम्मत बढ़ा करके, उल्लास में लाते हुए उसको अपना साथी बनाना चाहिए। फिर देखो, अनेक होते भी एक हो जाएंगे।
अगर कोई किसी संस्कार के वश है तो आपको क्या करना चाहिए? उसकी हिम्मत बढ़ाकर, उसे उल्लास देकर उसको अपना साथी बनाना चाहिए। फिर देखो, अनेक होते हुए भी एक हो जाएंगे। ये करना मुश्किल है क्या? ये करना मुश्किल है क्या? जब वरदानी मूर्त हो तो वरदानी कभी किसी की कमजोरी नहीं देखते। जो वरदानी होते हैं वो कभी किसी की कमजोरी नहीं देखते। तो क्या करेंगे? ऐसा कोई आत्मिक बॉम्ब लगा के दिखाओ कि अनेक लगते हुए भी एक दिखाई पड़े। ऐसा कोई आत्मिक बॉम्ब लगा कर दिखाओ। टीचर्स का कर्तव्य ही यह है। जैसे कि बाप कमजोरी दिल पर नहीं रखते। आपकी कमजोरियां रखी है बाबा ने अपने दिल पर, और आप दूसरों की कितनी जल्दी रख लेते हैं। तो इस परिवार में जितनी आत्माएं हैं, ब्राह्मण आत्माएं, सबके संस्कारों को देखते हुए उनको समा के चलना। ये नहीं कि अपने अंदर घृणा, द्वेष, ईर्ष्या रखना और फिर डील करना। और हम बच्चे अपने भाई बहनों की कमियां डायरी में नोट करके रखते हैं और फिर कहते चलो एक बार इसको माफ कर दिया, दूसरी बार भी कर दिया, अब तीसरी बार मौका नहीं देना मैंने इनको अगर गलती की तो सोचो, भगवान तो आपको 100 बार मौका दे चुका है। आप क्या दूसरे पे एहसान करोगे? भगवान ने जो हम पे एहसान किया है, अपना बनाया, अपने परिवार में रखा, स्थान दिया, इतना सेफ रखा, सारी मुसीबतों से बचा लिया, और क्या चाहिए? तो सोचना, इस बात पे भी सोचना। जैसे बाप कमजोरी दिल पर नहीं रखते लेकिन दिलाराम बनकर दिल को आराम देते हैं। आपकी कमजोरी को दिल पर नहीं रखते लेकिन दिलाराम बनकर आपके दिल को आराम देते हैं। तो टीचर्स अर्थात बाप समान, टीचर्स अर्थात बाप समान। किसी की कमजोरी तो देखो ही नहीं, क्योंकि जिस चीज को देखने की आदत पड़ेगी वैसे ही बन जाओगे। किसी की कमजोरी तो देखो ही नहीं, दिल पर धारण नहीं करो, लेकिन हरेक की दिल को दिलाराम समान आराम दो। दिल पर किसी की कमजोरी को धारण नहीं करो, माना दिल में जो आपने पॉकेट डायरी रखी है उसको हटाओ। दिलाराम बनकर क्या दो? सबके दिल को आराम दो, तो सब आपके गुणगान करेंगे। साथी हो चाहे प्रजा हो, हर आत्मा के मुख से दुआएं निकले, हर आत्मा के मुख से आपके लिए दुआएं निकले, आपके लिए आशीर्वाद निकले कि ये सदा स्नेही और सहयोगी आत्मा है। ये बाप समान रहम दिल दिलाराम की बच्ची दिलाराम है। तब कहेंगे योग्य टीचर। हर आत्मा के मुख से आपके लिए दुआएं निकले, आपके लिए आशीर्वाद निकले कि ये सदा स्नेही और सहयोगी आत्मा है। ये बाप समान रहम दिल दिलाराम की बच्ची दिलाराम है। तब कहेंगे योग्य टीचर। अगर टीचर ही कमी देखे तो स्टूडेंट और टीचर में अंतर ही क्या हुआ? अगर टीचर ही कमी देखने में आ गया है तो फिर स्टूडेंट और टीचर में अंतर ही क्या हुआ? टीचर तो बाप के गद्दी नशीन है, साथ में बाप की गद्दी पर विराजमान हो ना, सबसे समीप तो साथी ही बैठेंगे ना। टीचर अर्थात गद्दी नशीन। तो टीचर के मुख से कभी भी किसी की कमजोरी वर्णन नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा ही है, ये शब्द कभी टीचर को शोभते नहीं है, ये ऐसा ही है। ये ना, इनका बहुत बार देखा है, इनका ना ऐसा ही है। ये शब्द टीचर को शोभा नहीं देते। टीचर के मुख से कभी भी किसी की कमजोरी वर्णन नहीं होनी चाहिए।
विशेषता ही वर्णन हो। टीचर का अर्थ ही है बाप समान, हिम्मतहीन की लाठी बनने वाली। हिम्मतहीन की लाठी बनने वाली। समझा टीचर किसको कहते हैं? समझा टीचर किसको कहते हैं? विस्तार तो अच्छा बना रही हो, अब संगठन का सार बनाना है। बाप दादा कहते विस्तार तो अच्छा बना रही हो, अब संगठन का सार बनाना है। पार्टियों से मुलाकात, बाप दादा ने कहा, बाप दादा बच्चों का कौन सा स्वरूप सदा देखते हैं? बाप बच्चों का सदा संपन्न संपूर्ण स्वरूप ही देखते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि भले आज जरा हलचल में है, लेकिन अचल होना ही है। थे और वही पाठ बजाकर संपन्न बनना ही है। बीच की हलचल है, ना थी ना रहेगी। बाप दादा बच्चों का कौन सा स्वरूप देखते हैं? सदा संपन्न संपूर्ण स्वरूप ही देखते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि भले आज थोड़ी हलचल है, बीच का समय है, लेकिन इनको संपन्न बनना ही है। बीच की हलचल है, ना थी ना रहेगी। यह मध्य काल की बात है, इसलिए बाप सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ रूप में देखते हैं। तो बच्चों को क्या करना चाहिए? बाबा किस रूप से देखते, बाबा ने बता दिया। तो बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को भी अपना सदा श्रेष्ठ रूप ही दिखाई दे, फिर कभी भी नीचे आएंगे ही नहीं। नीचे तो कितना जन्म रहे हो, 63 जन्म उतरने का ही अनुभव किया। अब तो उतरते उतरते थक गए हो ना, कि अभी भी टेस्ट करनी है। अब चढ़ना ही चढ़ना है। उतरना समाप्त हुआ, सिर्फ संगम युग ही चढ़ने का युग है, फिर तो उतरना शुरू हो जाएगा। अगर इतने थोड़े से समय में भी उतरना चढ़ना होता रहेगा तो फिर कब चढ़ेंगे? अगर इतने से समय में उतरे चढ़े उतरे चढ़े उतरे चढ़े उतरे चढ़े, अभी चढ़ते हैं तो फिर उतर जाते हैं, फिर चढ़ते हैं फिर उतर जाते हैं, तो आप तो वहीं खड़े रहेंगे। ऐसे ही होगा ना। अब सीढ़ी चढ़ने लगे, फिर सीढ़ी उतर गए बीच में से, फिर चढ़े फिर उतरे, फिर चढ़े फिर उतरे, 2 चढ़ते हैं 2 उतर जाते हैं। 2 चढ़ते 2 उतरते, कहाँ खड़े रहेंगे? वही। अगर इतने थोड़े से समय में भी उतरना चढ़ना होता रहेगा तो फिर कब चढ़ेंगे? जैसे औरों को कहते हो अब नहीं तो कभी नहीं, कहते हो ना। जैसे औरों को कहते हो अब नहीं तो कभी नहीं, ऐसे अपने को भी यही स्मृति दिलानी है। अब नहीं चढ़े तो उतरना शुरू हो जाएगा। अब नहीं चढ़े तो उतरना शुरू हो जाएगा। तो सदा चढ़ती कला, इसमें बहुत मजा आएगा। इस जीवन में अप्राप्त कोई वस्तु नजर नहीं आएगी। भविष्य जीवन में तो अप्राप्ति और प्राप्ति के जीवन का ही पता नहीं होगा। सत्युग में तो ये नहीं पता होगा कि क्या अप्राप्ति हुई है और क्या प्राप्ति हुई है, इसका भी पता नहीं होगा। अभी दोनों का पता है, तो मजा अभी है ना। अभी दोनों का पता है, क्या प्राप्ति हुई है और क्या अप्राप्ति, दोनों का पता है। लेकिन भविष्य में तो ये दोनों का पता ही नहीं होगा कि आपको क्या प्राप्ति हुई है और क्या अप्राप्ति। तो मजा तो फिर अभी है ना। ब्राह्मण बनना अर्थात चाहिए चाहिए समाप्त। ब्राह्मण बनना अर्थात चाहिए चाहिए समाप्त। जब बाप ने सर्व खजाने दे दिए, चाबी भी दे दी, फिर मांगते क्यों हो? सर्व खजाने दे दिए, चाबी तक हाथ में दे दी, ये लो चाबी, फिर मांगते क्यों हो? क्या कुछ छिपा कर रख लिया है जो कहते हो चाहिए? क्या आपको लगता है कुछ छिपा के रखा हुआ है जो आप कहते हो कि चाहिए? बाप ने बिना मांगे सब दे दिया। आपका मांगने का रूप भी बाप को अच्छा नहीं लगता
कि आप मांगो, ये भी बाबा को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आपके बिना मांगे ही बाबा ने आपको सब कुछ दे दिया। तो क्या हमें इस चीज की वैल्यू खत्म हो गई है? हमें अपने आप से ये बात भी एक बार पूछ लेनी चाहिए। हमें बिना मांगे सब मिला है, तो क्या कहीं हमें इस चीज की वैल्यू तो नहीं खत्म कर दी है कि जिसने हमें बिना मांगे सब कुछ दे दिया, तो हमें कितना अंदर से आना चाहिए कि हमें तो सब कुछ मिला है। कितना ना दिल से शुक्रिया निकलना चाहिए कि बाबा आपने हमें बिना मांगे सब कुछ दिया है। आपके मांगने का रूप भी बाप को अच्छा नहीं लगता। विश्व के मालिक के बालक मांगे तो अच्छा लगेगा। विश्व के मालिक के बालक मांगे तो अच्छा लगेगा। जो आपको जरूरत है वह सब दे दिया। जो आपको जरूरत है वह सब दे दिया। तो अब क्या करेंगे? इसी नशे में रहो कि हम विश्व के मालिक के बालक हैं, तो मांगना समाप्त हो जाएगा। आप कौन हो और आपको क्या मिला है, अगर ये नशा रहे तो हमारी चढ़ती कलाई हो। फिर ये जो चाहिए चाहिए, मेरे पास ये नहीं है ना, मेरे पास ये नहीं है ना, ये कौन कहते हैं जिनको ये याद ही नहीं कि आखिर वो है कौन। आपके पास चाबी है, आपके पास खजाने हैं, जो चाहिए आप ले सकते हो, क्योंकि वो सब कुछ बाबा ने आपको दिया जो आपकी जरूरत का था। इसी नशे में रहो कि हम विश्व के मालिक के बालक हैं, तो मांगना समाप्त हो जाएगा। अब माया जीत का झंडा चारों ओर बुलंद करो। जब ये झंडा बुलंद हो जाएगा तो सब झंडे नीचे झुक जाएंगे। माया जीत का झंडा। अब ये झंडा बुलंद करो। जब ये झंडा बुलंद हो जाएगा तो सब झंडे नीचे झुक जाएंगे। अभी रस्सी खींच रहे हो, अभी रस्सी खींच रहे हो। झंडा लहराया जाता है तो ऐसे रस्सी खींचते हैं ना, अभी रस्सी खींच रहे हो। जब झंडा चढ़ जाएगा, ऐसे रस्सी खींचते हैं, याद आया? जब झंडा चढ़ जाएगा तो प्रत्यक्षता के फूलों की वर्षा होगी। झंडे में फूल बांधते हो ना, अभी झंडा खुलता नहीं है। जब झंडा खुलेगा तो उससे पहले फूलों की वर्षा होती है। जब झंडा चढ़ जाएगा तो प्रत्यक्षता के फूलों की वर्षा होगी। एक दो को सहयोगी बनाकर माया जीत के वाइब्रेशन फैलाओ। अब ऐसा किला मजबूत करो, इतना किला पक्का हो जो माया की हिम्मत ही ना रहे। अगर किसी में आए भी तो उसे दूर से भगा दो। ठीक है? ऐसा किला मजबूत करो कि माया के अंदर आने की हिम्मत ही ना हो। अगर किसी में आए भी तो उसे दूर से भगा दो। अच्छा, आज का वरदान, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धी जीवन है। संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धी है। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, ये गीत गाओ तो घुटके और झुटके खाने से बन जाएंगे। आज का स्लोगन, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है जिससे से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। ओम शांति।